थोड़े से सुधार के साथ और बर्तनों के तल पर लगी काली को हटाने के लिए और बर्तनों को तवे पर चढ़ा सकते हैं। पैन के तल पर नमक डालें और आधे आलू का उपयोग करके काली को साफ कर लें। नतीजा एकदम साफ है। यदि आपके ढक्कन का हैंडल टूटा हुआ है तो आप आसानी से अस्थायी बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल की बड़ी बोतल अक्सर एक हैंडल के साथ आती है। कैंची का उपयोग करें, एक छेद कर ले और हैंडल को ढक्कन पर नट और बोल्ट के साथ फिक्स कर ले। अब हम इस ढक्कन का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक हम नया नहीं खरीदते। वेजिटेबल ऑयल की बोतल से ढक्कन हटाएं, कुछ सेकंड के लिए टोपी के पास लो रखें और एक चाकू या टूथपिक का उपयोग करके धीरे से नरम प्लास्टिक पर छेद कर लें। टिप को काट ले ताकि तेल उसमें से निकल सके। बोतल पर ढक्कन को से पास कस ले। अब हमारे पास एक साधारण कैप है, इससे तेल असमान और धीरे धीरे रूप से बहता है। हमारे पास रेफ्रिजरेटर में जो है उसके आधार पर जल्दी नाश्ता या लंच कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रिज में बैठने के बाद भी पास्ता आसपास में चिपका नहीं है। थोड़ी देर से हम सीखेंगे कि पास्ता को ठीक से कैसे पकाना है। पास्ता को थोड़े वेजिटेबल ऑयल के साथ पहले गरम रख ले, ढक्कन ढककर 1-2 मिनट तक पकाए। क्या किसी तरह का भी मांस हो सकता है? मांस को टुकड़ों में काट ले, फिर हम लाल शिमला मिर्च क्यूब्स में काट ले। मिर्च पका नहीं है तो जैसे जैसे यह पकता है स्वाद तेज और सुगंध होता जाएगा। अगला हम पिटा अंडा और 1 चुटकी नमक मिलाते हैं। आंच को कम से कम करें और पैन पर ढक्कन ढक ले। अंडों को समान रूप से पकाने के लिए, तली को ज़्यादा न पकाने के लिए हमें इसे पलटना होगा। और यह मेरा पसंदीदा तरीका यह है कि धीरे से डिश पर ढक्कन को स्लाइड करें। यह बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं ढक्कन के ऊपर से एक फ्राइड पैन के साथ कवर करती हूँ। फ्राइड पैन और ढक्कन दोनों को कस कर पकड़ते हुए फिर इसे जल्दी से दाईं ओर पलट दें। 1-2 मिनट के लिए पकाएं और यह फिर परोसने के लिए तैयार है। पके हुए पास्ते को आसपास चिपकने से रोकने के लिए आपको कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है। हमेशा धूरम गेहूं के बने पास्ते का प्रयोग करें। पास्ते को उबलते पानी पर बहुत बड़े बर्तन में पकाना सुनिश्चित करें। ज़्यादा से ज़्यादा पका हुआ पास्ता आसपास में चिपक जाता है। पास्ते को छन्नी में छान ले और इसे कभी भी ठंडे या गर्म पानी से ना धोएं, क्योंकि यह स्वाद को धो देगा। आपको बस कुछ मिनटों के लिए पास्ते को छन्नी में धीरे से मिलाना है। इस तरह से बना पास्ता ठंडा होने पर भी आसपास नहीं चिपकेगा। लार्ज डिटर्जेंट पैकेज का बहुत आसान किनारा होता है। जो आप इसे खींचते हैं तो पैकेज आसानी से खुल जाता है। यह शर्म की बात है कि हमारे पास डिशवॉशर टैबलेट के लिए समान प्रकार के पैकेज नहीं है। आप क्या सोचते हैं? साउर क्रीम खरीदने के बाद जो प्लास्टिक का पैकेज में आती है, हम इसे कांच के जार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद कर ले और इसे उल्टा कर दे। इसे फ्रिज में ऐसे ही स्टोर करें। क्या आप जानते हैं कि हम आलू को कैलोरी की मात्रा को थोड़ी कम कर सकते हैं? यह काफ़ी आसान है। आलू को छिल ले और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डालें। ठंडा पानी में 1.5 घंटे के लिए भिगो दे। फिर पानी को निथारे और ताज़े पानी में डाल ले और आलू को फिर 10 और 12 घंटे के लिए भिगो दे। इस समय दौरान स्टार्च का हिस्सा और इसलिए कैलोरी आलू से हटा दी जाएगी। इसके अलावा आलू जितना छोटा काटा जाएगा उतने ही अधिक कैलोरी निकल जाएगी। सूखे मशरूम को न केवल पानी में बल्कि दूध में भी भिगाया जा सकता है। मशरूम के ऊपर दूध डालें और उन्हें कुछ घंटों के लिए बैठने दें। दूध मशरूम के प्राकृतिक स्वाद को बाहर लाता है और उन्हें अधिक कोमल बनाता है। दूध को छानने के बाद मशरूम को कम मात्रा में पानी में धीमे आंच पर लगभग 15 मिनट तक उबालें। यहाँ बताना आसान है कि मशरूम कब तक पक जाएगा, वह नीचे तक डूब जाएगा। शोरबा को थोड़ा ठंडा होने दें और धीरे से नीचे निकालें, क्योंकि छोटे कण पीछे रह सकते हैं। आज हम एक साधारण आलू मशरूम सूप बनाना सीखेंगे। शुरू करने के लिए सूप कुकर में प्लग करें और ढक्कन हटा दें। आप थोड़े मक्खन या वेजिटेबल ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम प्याज डालकर उन्हें भूनना शुरू करते हैं। प्याज के नरम होने तक उन्हें पकाएं, बस कुछ मिनट। फिर लहसुन की एक छोटी कली
कीमा बनाए हुए डालें। फिर आलू, उबले हुए मशरूम और मशरूम शोरबा डालें। अपनी पसंद के अनुसार पानी डालें। इसके बाद स्वाद के लिए नमक और पीसी हुई सफ़ेद मिर्च डालें। आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप कुकर में ढक्कन ढक लें। पोटैटो मशरूम सूप बनाने के लिए उपयुक्त सेटिंग का चयन करें और स्टार्ट बटन दबाएं। ठीक 21 मिनट के सूप परोसने के लिए तैयार हो जाएगा। खाना पकाने के प्रयोग के दौरान ब्लेंडर धीरे से सूप कुकर की सामग्री को कई बार मिलाएगा और जब तक यह समाप्त हो जाता है तब तक सूप पूरी तरह से परोसने के लिए तैयार हो जाएगा। सूप कुकर की एक हैंडल होती है जिससे आप आसानी से अपना सूप डाल सकते हैं। हमारे सूप की मलाईदार बनावट की तारीफ तो की जानी चाहिए। हम ब्राउन बीफ से शुरू करते हैं जिससे पैटीज में बनाया जाता है। बच्चों के मनपसंद सैंडविच बनाने के लिए पैटीज को हैमबर्गर की तरह चपटा करना होगा। एक आलू मैशर ले और पैटी को ध्यान से दबाएं। इसे मनचाहे आकार में बनाएं। एक पतली टॉर्टिलिया, फिर ताज़ा सलाद हमारे हैमबर्गर पैटीज में एक और अंत में टमाटर का एक टुकड़ा बिछाएं। लंच रैप बनाने के लिए टॉर्टिलिया को किनारे से मोड़ लें और फिर लपेटें। मुझे लेट्यूस खरीदना बहुत पसंद है जो अपने छोटे से कप में बढ़ता है। इससे घर लाए और सीधे एक बड़े कप में डाल लें। प्लास्टिक रैप पे लगा रहने दें। यहाँ से हम इसे तुरंत पानी दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो बेझिझक फिर से पानी दें। प्लास्टिक के कवर को हटा लें और लेट्यूस को मिट्टी में भर के एक बर्तन में ट्रांसप्लांट करें और कुछ दिनों में नई ताज़ी पत्तियां दिखाई देगी। मैंने यह लेट्यूस अभी 3 दिन पहले लगाया है। आप तुलसी जैसे बड़े पत्तेदार और जड़ी बूटियों को लगाने के लिए भी इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अब यह लंबे समय तक सुंदर और सुगंधित तरीके से रखा रहेगा। आज हम कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाएंगे। बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले अंडे में एक चुटकी नमक डालें और अच्छी तरह से मिक्स होने तक फेंटें। फिर इसमें बेकिंग सोडा डालकर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हम 2 तरह का आटा डालेंगे, होल व्हीट और होल राइस। बैटर को अच्छी तरह से मिलाते रहे ताकि कोई गांठ ना रहे। इसे लगभग 10 मिनट के लिए अलग रख दें। क्या आपको याद है कि पुराने दिनों में फ्राइंग पैन पे तेल कैसे लगाते थे? आपको केवल आधा कच्चा आलू और एक फोर्क चाहिए। बस आलू को तेल में डुबाएं और पैन में लगा लें। आज हम मिनिएचर पैनकेक बनाएंगे। बैटर डालना आसान करने के लिए एक फनेल का यूज़ करें। एक छोटे नोजल बनाने के लिए पार्चमेंट पेपर का यूज़ करें। गरम फ्राइंग पैन पर वेजिटेबल ऑयल की पतली परत डालें। कुछ बैटर को फनल में डालें। नोजल को अपनी उंगली से बंद कर लें। जब आप तैयार हो, ऊपर और नीचे की गति का उपयोग करते हुए गरम फ्राइंग पैन पर बैटर डालें। पैनकेक को पैन से निकालें। पैन में और बैटर डालकर अगली बैच का लिए दोहराएं। जब सारा बैटर खत्म हो जाए तो हमारे पास मिनी पैनकेक की पूरी प्लेट होगी।